है गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अगला लेक्चर हम इसी के साथ अपना अटेंड करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, हम इसके पहले केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा चुके हैं, आप लोग को पढ़ा चुके हैं क्या क्या, बोलो बच्चा। अभी तक इसके पहले हम लोग क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे थे। अपवाद का भी मैंने सिखाया था। किसका सिखाया था? अपवाद का भी सिखा दिया था। तो अपवाद में एक मैंने कॉपर का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, कॉपर किसका एग्जाम्पल लिया था? कॉपर का। एक एग्जाम्पल और आप लोग के सामने ले रहा हूं जिससे आप एकदम निश्चित हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर का। किसका लेते हैं? सिल्वर का। सिल्वर का जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा, क्या इसका प्रतीक क्या होता है बच्चा? Ag होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। ठीक है, क्या होता है इसका? 47 परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, परमाणु मैंने बताया था आदमी जो पीरियोडिक टेबल है किस पे डिपेंड करती है? परमाणु क्रमांक पे, परमाणु भार पे। तो परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? परमाणु क्रमांक पे। तो देखते हैं ये कैसे अपवाद होता है, यही हम लोग देखना चाहते हैं। एक होता है क्रोमियम। क्या होता है? क्रोमियम। क्रोमियम जानते हैं आप लोग? क्रोमियम, इसका प्रतीक क्या होता है? Cr होता है। परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसका परमाणु भार 52। लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमारा मेन मकसद इससे होता है। ठीक है, इसके परमाणु क्रमांक से। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब इधर देखते रहिए ध्यान से आप लोग। ये सिल्वर है और ये क्या हमारा? क्रोमियम है। Cr है, इसका प्रतीक Ag है। इसका प्रतीक क्या हमारा? Cr है। ठीक, अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो पहले मैंने बताया आप लोग को मेरा नंबर क्या है, हमारा यही नंबर है ना। तो इसको क्या करते हैं? दूर दूर लिखते हैं। क्या करते हैं? दूर दूर लिखते हैं। 12, 23, 34, 34, 12, 23, 34, 34, 54, इतने तक पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। अगर एडजस्ट हो जाता है ठीक है, नहीं एडजस्ट होता है फिर लिख देंगे 54 के बाद 56। ठीक है, अब देखो एक कितनी बार आया गिनती में? पूरे में एक बार आया, क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। और यहाँ पे दो कितनी बार आया? दो बार आया नहीं, तो दो बार आया। एस के बाद क्या आएगा? पी आएगा, नहीं आएगा बच्चा? अब देखो तीन कितनी बार? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ? यस पी। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो 4 1 2 3, यानी यहाँ से स्टार्ट करोगे यस, फिर यहाँ जाओगे पी, यहाँ जाओगे डी। अगर एक बार सही से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए तो जान लो कभी दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, अब देखो 5 एक बार है, इसलिए यस से स्टार्ट करोगे। मैंने बताया था यस कितनी रोटी खाता है? 2 रोटी यानी 2 इलेक्ट्रॉन। पी कितनी रोटी खाता है? 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 रोटी। डी कितनी रोटी खाता है? 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 रोटी। या कितना खाता है? 14 रोटी। नहीं खाता है? बोलो बच्चा, खाते नहीं खाता है? इधर लिख देते हैं। ठीक, यह कितनी रोटी खाता है? यानी 14 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी 14 रोटी खाता है, नहीं खाता है? चलो अब भरना स्टार्ट करते हैं। यस कितनी रोटी खाता है? 2। अभी यहाँ 2 पी 6, यस 2 पी 6, यस 2। यहाँ पे डी कितना भरोगे? 10। यहाँ पे पी 6। अब यस कितना भरोगे? बोलो बच्चा 2। अब यहाँ पे देखो, अब गिनो इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 36 2 कितना हो जाएगा बच्चा? 38। अब बचता कितना है? 38 38 है ना? 36 2 38 ही होगा ना? 38। अब हमारा कितना बचता है? इसका परमाणु क्रमांक 47 है। बोलो बच्चा, 2 इधर बचा 19, यानी 7 2 9 हो गया, नहीं हो गया? यानी इसमें लास्ट में कितना बच रहा है? 9। अब ये लिख दोगे, लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हमारा रॉन्ग है। यही अपवाद में ध्यान देना है। मैंने बताया था डी वाले ऑर्बिटल्स में 7 आएंगे 9 आएंगे, तो जान लेना बच्चा यही इसका मतलब हिसाब किताब होता है। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक, डी वाले में जाता है। अब इसका सही क्या होगा? मैंने बताया था, इस जानते हो डी एस के कितने कक्षक होते हैं? 2, एक ही कक्षक होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक ऊपर एक नीचे। और देखो पी के कितने होते हैं? मैंने बताया था 3, 1 2 3 होते नहीं, एक ऊपर फिर ऊपर भरोगे, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे भरोगे। उसके बाद डी के कितने होते हैं? बोलो बच्चा, 5 होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए, नहीं 5? पहले कहाँ भरोगे? पहले ऊपर भरोगे स्पिन में, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, फिर उसके बाद नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, फिर क्या करोगे? फिर नीचे भरोगे। क्या बोलो बच्चा? नीचे भरोगे, नहीं भरोगे? हो गया, नहीं हो गया? उसके बाद एक एफ आता है, एफ कितना भरोगे? बोलो बच्चा, एफ कितना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या हो गया? 7।
यानी कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। अब उसके बाद किधर ले जाओगे? नीचे साइड का 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? देखो 14 इसमें हो गया, 10 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया, 6 इसमें हो गया, नहीं हो गया? बताओ पूरा फुलफिल है कि नहीं है? बोलो बच्चा, फुलफिल है कि नहीं है? क्लियर है नहीं क्लियर है? अब चलो देखो ध्यान से, इधर ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी बाप के मान लो ये 5 पुत्र हैं, 1 2 3 4 5। अगर एक बार ध्यान से देख लिया ना बच्चा तो कभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 5 पुत्र हैं, बताओ तुम लोग, ध्यान समझो मेरी बात, ठीक है? ये समझ गए? मिटा सकते नहीं मिटा सकते, ठीक है? यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा देखिए ध्यान से, ये वाला यही इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करिए। यही अपवाद में आ रहा है, इसलिए फोकस ज्यादा करिए इस पे, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी 5 कक्षक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो डी वाला कक्षक है, इसमें अगर एक बाप के 5 लड़के हैं, सबको पहले क्या करोगे? अगर उसके पास ध्यान से देखने की कोशिश करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 कक्षक है। अब बेटवा एक बाप के 5 लड़के होंगे, 1 2 3 4 5 हो गए नहीं हो गए? बोलो बच्चा। अब देखो, अगर ध्यान से देखा जाए, ये अगर एक रोटी खिला दिया, इसको भी एक बीघा मान लो जमीन दे दिया, 1 बीघा दिया, इसको भी 1 बीघा, इसको भी 1 बीघा, इसको भी 1 बीघा, ठीक है? 1 बीघा जमीन दे दिया। फिर अब स्टार्ट कर दिया, 1 बीघा और दे दिया, 1 बीघा और दे दिया, 1 बीघा और। यहीं पे जाकर अब कर रहा है, हमारे पास है ये नहीं, हम दे ही नहीं सकते, तुमको नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जिंदगी भर पूरा कैसे भरोगे? फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास ना। अब बेचारा बताओ, अगर एक पिता के 5 पुत्र हैं तो बताओ 4 को जमीन दे दिया जाए और 1 को ना दिया जाए, तुम लोग बताओ इंसाफी होगी ना इंसाफी होगी? बोलो बच्चा, होगी कि नहीं होगी? तो क्या करोगे? अब फिर बेचारे डी दादा कहाँ जाते? डी मार दादा, दादा कहाँ जाते हैं? यस, यस मतलब किसी का नाम ले लो यार, यस मतलब सनी देओल के पास जाते हैं, अमीर आदमी है, ठीक? तो यस के पास गए, तो अब बताओ बेचारा क्या करे? यस वाला मजबूर है तो देना पड़ेगा। क्यों? कह रहा भैया तुम पैसा ले लो, हमको दे दो, नहीं जिंदगी भर ये मार झगड़ा करेंगे नहीं करेंगे? मार झगड़ा करेंगे नहीं करेंगे? आपस में करेंगे। तो क्या करा? मजबूरी, इसको खरीदना पड़ रहा है इसको। ये बेचारा क्या कर रहा है? यस वाला इतना सीधा है, यस मतलब सीधा, ठीक? तो सीधा वाला आदमी आराम से दे देता है, और ये डी वाला अपने आप 5 पुत्रों को पूरा कर देता है। तो जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लास्ट वाला होगा, तो देखो ये गलत होता है, बहुत सारे बच्चों को गलत हो जाता है। यहाँ 4 या 100 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चा? कितना यहाँ पे लिखे थे? 12 23, उसके बाद क्या था? 34, यानी डी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा नहीं? क्लियर हो गया। अब देखो टोटल नंबर सब इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 1 19, 19 5 कितना हो जाएगा? 24। बताओ समझे नहीं समझे? ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बच्चा? किसको नहीं समझ में आया? कोई कह देना समझ में आया हो। ये थे हमारे अपवाद, ठीक है? अब थोड़ा और आते हैं, थोड़ा और मजा दिखाते हैं तुम लोग को, ठीक है? अच्छा तुम लोग ये पढ़ो यार, धातु पहचानने में दिक्कत होती है नहीं होती है? ये यार ये धातु है, उपधातु है, अधातु है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, हमको पता है, ठीक है? तो जो धातु होती है, जान लीजिए पीरियोडिक टेबल में जिसके अंत में यम आ जाए वो जान लीजिए धातु है। हम ये नहीं कर रहे सब होंगे ऐसे, लेकिन बहुत सारे आपको बहुत आसानी होगी। जैसे सोडियम आप पूछा जाए धातु होगी कि अधातु होगी? क्या सोडियम पूछा जाए धातु होगी कि अधातु होगी? तो सोडियम देखो, सोडियम, ध्यान देखो, सोडियम जिसके अंत में जान लीजिए यही शब्द यम आ जाए तो जान लीजिए क्या है? हमारा धातु है। समझे नहीं समझे? चाहे चेक कर लो। ये देखो मेरा क्या है? सोडियम, इसके अंत में
यम आ रहा है ना, ये जान लो धातु है। जैसे आप एग्जांपल में ले रहे हैं एल्युमिनियम, आ रहा नहीं धातु है, एल्युमिनियम हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, बेरिलियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ। हो रहा है नहीं हो रहा है? बोलो बच्चा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिसके अंत में यम आ जाए जान लीजिए वो क्या है, धातु है। एक तरीका है पहचानने का, अपना अपना मेथड है, ठीक है। हम भी अपने मेथड से चलते हैं, तुम लोग भी थोड़ा मुझे फॉलो करो, अच्छा रहेगा, ठीक है, जल्दी चीजें सरल हो जाएंगी। अब देखो सोडियम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम क्या आता है, Na+ होता है ना, Na+ आता है। आखिर Na+ आता कहाँ से है, पता है आप लोग को? नहीं पता है। और जैसे एल्युमिनियम हुआ, क्या एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम देखो क्या होता है हमारा, इसका प्रतीक Al होता है, इसका परमाणु क्रमांक 13। और सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चा, 11 होता है। क्या परमाणु भार 23 होता है, 23 से मतलब नहीं 11, यानी इसका परमाणु क्रमांक से एटॉमिक नंबर से मतलब होता है कि नहीं होता है? बोल बच्चा, समझे नहीं समझे? एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है 13 होता है, लेकिन एल्युमिनियम पे तुम लोग देखे होगे Al3+ आयन होता है। आखिर कभी सोचो आखिर Al3+ आयन कहाँ से होता है? बोल बच्चा, समझे थे कभी? नहीं समझे तो आओ मेरे साथ। जैसे NaCl लिखा है, ठीक है। अभी देखो ये सब कंपाउंड्स के बारे में, जितना हमारे रासायनिक कंपाउंड से यूज होते हैं हमारे घरों में, हम सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आप लोग को, ठीक है। खाने वाला सोडा, नहाने वाला सोडा, शैम्पू, दारू तुम लोग को पिलाएंगे, नहीं दारू नहीं पिलाएंगे मतलब सिखाएंगे। उसके बाद कौन से ऐसी दारू है जिसको पीने से इंसान क्या कर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। क्या कर जाता है? उसकी मौत हो जाती है। या अगर बचता भी है तो क्या हो जाता है, बहरा या काना हो जाता है। इसलिए इस एल्कोहल को कभी नहीं पीना चाहिए। क्या है? मेथिल अल्कोहल। कौन अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। देखो दारू कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक एथिल अल्कोहल, एक मेथिल अल्कोहल। जो मेथिल अल्कोहल होती है, ध्यान सुनो, जो मेथिल अल्कोहल होती है ना बच्चा, उसको पियोगे ना तो या पहला नंबर कोई बचता नहीं है, दूसरा नंबर बहुत कोई भाग्यशाली है बच गया तो बहरा या काना हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि आजकल तुम लोग देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो शराब कारण मर जाते हैं। इसका कारण यही है, मेथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल। कभी भी इसको टच नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। लेकिन लोग जाने कैसे? हाउ विल वी नो? They don't know about it is methyl alcohol. What is methyl alcohol and how will be received and make, कैसे बनाया जाता है इसको कोई नहीं जानता, ठीक है। इसलिए सब पिए मस्त है, अपनी जान गंवा देते हैं, अपने बच्चे, अपने घर परिवार सबको छोड़ के भाग जाते हैं, गधा ये सब है, ठीक है। हमको यही नहीं समझ आता दारू अच्छा मिलता क्या है लोगों के यार, घर द्वार सब परिवार सब बर्बाद हो जाता है यार, कहीं का कुछ नहीं रह जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या दारू होता है जो लोग पीने के लिए से पगला रहते हैं। हो सके तो आप लोग अपने माता पिता और सब किसी को भी मत दारू पीने दिया करिए। उससे क्या होता है, हमारा देश पीछे होता ही जा रहा है। और उसके बाद जितनी बुराई, लड़ाई झगड़ा, इतना घर में कुछ भी होता है, अधिकतर किसी के घर में झगड़ा होता है तो यही कारण होता है, उसके माता पिता पापा शराब पीते हैं तो आते घर में पैसा नहीं रहता है, कर्जा लिए रहते हैं, क्या होता है चिल्लाहट, यानी झगड़ा मतलब करने के लिए यही सब नियम हो जाते हैं। झल्लाहट होती है, कर्जा नहीं दे पा रहे, सही खाना नहीं जुट पा रहे हैं, उनको देख पहुआ बरसी मस्त पिए मस्त है, आए जो मिला खाए नहीं, मेहरारू लड़का अपने बच्चा झगड़ा किए, खत्म काम किए। ये सब यार गलत बात है, सब आप लोग सुधारिए, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि आप पूरे दुनिया को सुधार सकते हैं, लेकिन अपने आप को, अपने आप परिवार को सुधार देंगे तो जान लीजिए आप हमारा ये संदेश पूरे भारत देश में फैला देंगे, ठीक है। इस चीज़ को मेरे बहुत ध्यान समझिए मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब लोगों को बताइए कि यही कारण है कि जो हम लोग समाज में इतने ज़्यादा पिछड़े होते चले जा रहे हैं, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक। चलो यहाँ पे देखो Na+ और Cl- क्या होता है ये Na+ और Cl-, ये आखिर आता कहाँ से, ये आखिर कहाँ से आता है? तो यहाँ पे ध्यान देने की एक बात है बच्चा, क्या ध्यान देने की बात है मेरे लल्लू, जान लीजिए कि क्या Na+ और Cl- होता है नहीं होता है? बोलो बच्चा,
Na प्लस Cl माइनस। अब बात आती फंस गए, Na प्लस क्यों हो गया, Cl माइनस क्यों हो गया। तो चलो आओ हम दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि Na पे प्लस आयन कहाँ से आता है और Cl पे माइनस आयन कहाँ से आता है। तो चलो देखो, अब मेरा नंबर तुम लोग याद किए ना मेरा नंबर तुम लोग याद किए हो नहीं लल्लू, बोलता है क्या नहीं बच्चा, 11 है नहीं है। या सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है नहीं होता है, कोई कह देना होता हो, कोई कह के दिखाना होता हो। अब 12 नंबर है हमारा, 23 34 यही भर, इतना ज्यादा ना लिखो। 1:2। अब देखो यहाँ डायरेक्ट हम भर दें, नहीं तुम लोग को दिक्कत होगी। तो देखो यस, यहाँ पी, यहाँ यस, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, कुछ नहीं मतलब है, उधर ना लिखो। अब यहाँ देखो यस कितना रोटी लेगा, 2 रोटी, यस 2 रोटी, पी 6 रोटी, देखो 2 2 4 4 6 10 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्या। अब देखो तीसरे कक्षक में अब और कहीं तीसरा कक्षक है नहीं है, तो एक ही जगह है, यानी इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचता है, क्या बचता है बच्चा, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है क्या, यानी क्या हो जाएगा, Na पे प्लस आयन हो जाएगा। एक है इसलिए Na पे प्लस आयन हो गया। जैसे एग्जांपल में और हम ले रहे हैं जैसे अब यहाँ पे Cl दिया है, Cl क्या होता है, एक और ले लेते हैं एल्युमिनियम का, क्या ले लेते हैं, यानी परमाणु क्रमांक 13 है, ठीक है। एल्युमिनियम पे कितना आयन प्लस होता है, क्या होता है, यही बताना है। तो देखो यहाँ पे 12, उसके बाद क्या है हमारा 23 ना, 12 23, ठीक है। उसके बाद 34 होता है, 34 34 54 56, इतना बहुत है। 1:2। अब यहाँ भी यस भरोगे और यहाँ भी पी भरोगे, यहाँ पे क्या भरोगे, यस भरोगे। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 6, कितना हो गया 10 10 2 कितना हो गया 12। अब यहाँ पे अब यस हो गया, यस के बाद क्या आता है, पी आता है क्या, बोलो बच्चा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की नहीं इलेक्ट्रॉन। अब देखो तीसरा कक्षक यहाँ भी है, तीसरा कक्षक यहाँ भी है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा बच्चा, 3 इलेक्ट्रॉन। समझा नहीं समझा, कौन कह दे, कोई कह दे ना समझाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्युमिनियम पे 3 आयन, क्या हो जाता है, एल्युमिनियम पे 3 आयन हो जाता है। कितना आयन हो जाता है, 3 आयन हो जाता है, नहीं होता, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यस पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक है 2, कितना हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चा समझे नहीं, बोलो बच्चा। अब देखो Cl पे माइनस चार्ज होता है, क्या होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। तो Cl पे देखो माइनस चार्ज कर, अब ये Cl है नहीं है, तो Cl पे देखो माइनस चार्ज है, तो Cl पे माइनस चार्ज कहाँ से आता है, ठीक है। अब देखो Cl का परमाणु क्रमांक पहले जानो, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, और परमाणु भार इसका क्या होता है 35.5 होता है क्या, ठीक है। अब देखो पहले मेरा नंबर लिखो, मेरा नंबर जानते हो तुम लोग क्या होता है, चलो मेरे साथ बोलो 12, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 34, इतना लिखे रहो, पहले इतना कर लो, यस यस, यहाँ भी यस भरोगे, दूसरा नंबर फिर से स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ पी, यहाँ यस, यहाँ पी, यहाँ यस भरोगे। चलो 17 ये, तो इतना गिन लेते हैं हम लोग, बहुत हो जाएगी इतना दुनिया तक। यहाँ पे यार 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गिनो, 10 10 2 12 12 हो गया ना, 12 5 कितना हो जाएगा 17 का, बोल बच्चा 17 होगा नहीं होगा। अब देखो तीसरा कक्षक है नहीं है, कक्षक तीसरा कक्षक है 2 और 5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चा, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं हो गए, बोलता कहीं नहीं बच्चा, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है मेरे लल्लू, मेरे कल्लू। अब देखो यहाँ पे 3 या 4 से ज्यादा आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, कितना बच्चा 4 से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो अष्टक नियम जानते हो बच्चा, क्या भैया अष्टक नियम। अष्टक नियम हमारा क्या कहता है, अगर उसके बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो मेरा रूल लगा दो, मैं खड़ा हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद। 8 - 7 करोगे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा नहीं आएगा मेरे लल्लू, लेकिन जो आता है 8 अष्टक नियम लगाने से आता है, तो वही क्या हो जाता है, Cl- आयन हो जाता है। अब समझे कि नहीं समझे, जब भी अष्टक नियम लगाएंगे जो आएगा वो माइनस में आयन हो जाएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका, चमक में आया होगा। ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मजा आया कि नहीं आया, खत्म कुछ हुआ नहीं हुआ, मजा नहीं आया। अगर आप इस बार पढ़ लिए मेरे लेक्चर को तो जान लीजिए आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा से एक टॉपिक और बचता है तुम लोग को, सम इलेक्ट्रॉनिक
समस्थानिक समभारिक, ठीक है। सोच रहे हैं एक चीज और सिखा देते हैं आप लोग को, नहीं दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों का, बहुत दिक्कत होता है, हमने देखा भी है। वो सब नालायकी करता है, घूमता रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे और ध्यान से पढ़िए। अच्छा यार, पढ़ाई करने से पता है जो चीज हासिल हो सकती है ना, जो चीज पढ़ाई करने से हासिल हो सकती है, मानते हो दुनिया में कोई चीज उस जिस प्रकार से हासिल किया जा सकता है वैसे नहीं हो सकता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है, पावर है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है, और कुछ भी नहीं है। भले व्यापार करके लोग पैसा कमा ले, लेकिन जो शिक्षा में आदर सम्मान सत्कार है पाने में, वो तुमको व्यापार यानी व्यापारी यानी पैसे वाले की इज्जत उतनी नहीं होती है। ये बात समझने की कोशिश करो। अब भाई कोई तुम्हारे गांव में चपरासी रहता है, सरकारी चपरासी रहता है या पुलिस रहता है, क्या कहता है भैया फलाने पुलिस है, भले उसकी 35-40 हजार इनकम है, ठीक है, लेकिन कहते हैं भैया फलानवा कि बेटवा फलानवा भाई पुलिस में बा, उसे पंगा न ले। अब चाहे तुम्हारे के 1 लाख रुपया हो तो जाना था ना, पुलिस में बा तो ऊपर कुछ कह लेबा। ये सब समझे कोशिश कर दे तो सब जैसे दिया रहे, तुम लोग को ध्यान देखने की कोशिश करो बच्चा। जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन यानी प्लस, क्या लिखा है, क्या लिखा है बोलो बोलो, यानी प्लस लिखा है, और लिखा है Mg2 प्लस आयन, क्या लिखा है Mg2 प्लस आयन, या लिखा है तुम्हारा ये कैल्शियम 2 प्लस आयन होता है, तुम लोग चेक कर लेना आएगा, ठीक है। अब ऐसे लिखा है, कह रहा है इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो बच्चा, देखो जिसमें प्लस आयन होता है, क्या जिसमें प्लस आयन होता है क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर देता है, क्या कर देता है बदतमीजों, एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर दिया है, यानी तभी प्लस हुआ है। अब बताओ, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें सोडियम में, कौन बताएगा जल्दी। इसके पास इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे दिया तो बचता कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन बचता है नहीं बचता है, कोई कह देना बचता हो, कोई किसी के भाई का लाल कह देना बचता हो। यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम यानी प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे बोलो बच्चा, यानी प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलता कहीं नहीं बच्चा, मेरे लल्लू मेरे कल्लू 10 इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा हमारा, बोलो बच्चा 12 नंबर लिखोगे, उसके बाद 23 इसे लिख दोगे, उसके बाद 34 लिखोगे, क्या क्या हो जाएगा यस पी, यस यहाँ फिर से यस भरोगे, यस पी, यहाँ पे क्या भरोगे यस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 2 2 4 4 6 10 हो गया। हमको 10 ही का निकालना था, इसको मिटा देंगे ऐसे आराम से, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये देखो मैग्नीशियम है, फिर मैग्नीशियम का क्या करते हैं बोलो बच्चा, इसमें देखो मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक क्या होता है बोलो बच्चा 12 होता है। अब यहाँ 2 प्लस हो तो कितना हो जाएगा बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन बच्चा, 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, बोलते का नहीं हो, 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो बच्चा 12, उसके बाद क्या होता है 23 होता है, क्या उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ यस, यहाँ पे क्या भरोगे पी भरोगे, क्या यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे नहीं, यानी 2 2 4 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हुआ नहीं हुआ बोलो बच्चा। टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहीं पे देखो एक चीज और कैल्शियम दिया है, कैल्शियम यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोलो बच्चा, Ca2 प्लस है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचा बताओ बच्चा, 18 इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, कोई कह देना बचाओ, कोई कह के दिखाए ना बचाओ। एक ही क्लास में मैं पूरा एकदम मरम फिनिश कर दूंगा, समझे। अपना ये लाइक और ललका बटन दबाते रहो, ठोकते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बच्चों को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया है 18 इलेक्ट्रॉन है नहीं इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, फिर नंबर लिखोगे 12, उसके बाद 23, उसके बाद क्या लिखोगे इतना लिख दो हो जाएगा, यहाँ यस, यहाँ यस, यहाँ पी, यहाँ यस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, यहाँ पे 2 2 6, यहाँ पे 2, कितना हो गया 4 10 2 12 12 6 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए नहीं 18 इलेक्ट्रॉन्स, बोलता कहीं नहीं बच्चा हो गए नहीं 18 इलेक्ट्रॉन्स, कोई कह देना हुआ हो, कोई कह के दिखाया नहीं हुआ है सर जी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं हो गए,
बोलो बच्चा हुए कि नहीं हुए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, सही है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं माइनस का, जिससे आप लोग कंफर्म हो जाए, प्लस माइनस दोनों कर ले, ठीक है। इसको अगले लेक्चर में हम बताएंगे आप लोग को सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, आप लोग को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग इस अटेंड को पढ़िए, इस लेक्चर को, अब पूरा रफ में सवाल लगा डालिए, तब आप लोग देखेंगे एकदम मास्टर माइंड होंगे। अब ये ऑक्सीजन है नहीं है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है चार्ज, मैंने अभी दिखाया आप लोग को। अब देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बचे, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, जो माइनस चिन्ह लगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चा, बोलो बच्चा 8 होता है। 2 जब ग्रहण कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चा मेरे लल्लू, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नहीं हो गए, बोलो बच्चा। अब 10 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या करोगे, 12, उसके बाद 23 करोगे, नहीं करोगे, यस यस पी। अब देखो क्या हो गया, 2 2 6, कितना हो गया, 10 हो गए कि नहीं हो गए, यानी ये मिटा दोगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे, बोलो बच्चा। आज बस यहीं तक केमिस्ट्री हम लोग क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।